ओके क्लास, अब हम बात करेंगे पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर की। हमने लास्ट वीडियो में हमारा यहीं तक छोड़ा था, कहा पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब हम पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर में क्लास हमारे पास क्या हो जाता है, अब पॉइंटर हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, एड्रेस सेव कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो जब पॉइंटर्स किसी वेरिएबल का एड्रेस सेव कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर स्ट्रक्चर का भी एड्रेस सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है कि किसी स्ट्रक्चर के एड्रेस को सेव करवा रहे हैं हम किससे, पॉइंटर से। ठीक है, आई गेस मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो, वरना मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीन तो शेयर हुई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने एक स्ट्रक्चर लिया जिसमें हमने इंटीजर लिया फीट और फ्लोट लिया इंचेस को। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है डिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस है उस स्ट्रक्चर का नाम। अब हमने उस स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बना लिया है, डिस्टेंस स्टैटिक ptr d। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि d के अंदर क्या हो जाए, m% का साइन क्या कह रहे हैं कि d के अंदर जो d का जो एड्रेस है वो ptr में चला जाए। ठीक है, डी का एड्रेस हम यहाँ पर दे रहे हैं, पॉइंटर हमने जो पॉइंटर बनाया है वो क्या है, डी का एड्रेस हम स्टैटिक पीटीआर हम डी का जो एड्रेस है डिस्टेंस डी, हमने यहाँ पर डिस्टेंस डी का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसका एड्रेस दे दिया पीटीआर को। असाइन हमेशा इस तरफ होता है। ठीक है, अब सी आउट कराया हमने, एंटर फीट, एंटर इंचेस, सेव करवाया इंचेस में, फीट में, और डिस्प्ले करवाई इंफॉर्मेशन डिस्टेंस ये। तो हम देखेंगे कि क्या आउटपुट आया हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आया। हम आउटपुट अभी देखेंगे जब हम रन करेंगे अपने पास। सिंपल, आप लोगों को क्या समझना है, अच्छा ये जो ये है ये किस तरह से बनता है, ये हमारे पास एरो जो है, ये पॉइंटर का एरो जो हमारे पास है, ये हमारे पास किस तरह से बनता है, ग्रेटर देन का साइन और माइनस का साइन। ठीक है, तो हम लोग उससे ये एरो का साइन बना लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर आज का लेक्चर हुआ एंड। अब हम चलते हैं कंसोल विंडो की तरफ और हम वहां पर जाके देखते हैं कि हमारा काम कैसे हो रहा है। स्क्रीन शेयर होगी कंसोल विंडो की, बिल्कुल होगी। ठीक है क्लास, हम यहाँ पर चलते हैं कंसोल विंडो की तरफ। अब हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, और हमने कौन सी एप्लीकेशन ओपन करनी है, कंसोल एप्लीकेशन ओपन करनी है। एप्लीकेशन को हमने कोई अच्छा सा नाम, अपने रेलेवेंट काम से रेलेवेंट नाम देना है, क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा होगा पीछे बैकएंड पे। हमने एक नाम दे दिया। अच्छा, अब हमने कंसोल एप्लीकेशन नेक्स्ट किया, उसके बाद हमने बेबी नो, मैं लेक्चर ले रही हूँ मेरा बेटा। अब हमने क्या किया, एम्प्टी प्रोजेक्ट कर दिया। एम्प्टी प्रोजेक्ट के बाद फिनिश। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा। वी आर वेटिंग। ठीक है क्लास, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ जाता है इस तरह से। सॉरी, अगर इस वीडियो में आपको कुछ नॉइस सुनाई दे रहा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा 10 मंथ्स का जो बेटा है वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा और मुझे छोड़ भी नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टरबेंस होगी। आई एम सो सॉरी क्लास। ये देखें, ये हमारे पास एक सोर्स फाइल हमने ऐड करा दी .cpp, लेकिन हमने source .cpp नहीं कराना था। मैं आप लोगों को रीनेम कर देती हूँ। हम अपने लेट सपोज टास्क 1 कर रहे हैं तो हम टास्क 1 की फाइल ऐड कराएंगे। इसी तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सोर्स फाइल्स, मल्टीपल सोर्स फाइल एक प्रोजेक्ट में सेव करवा सकते हैं। तो हम जितने भी देखेंगे अभी इस वक्त, हम अपने जितने भी कोड देखेंगे सबको हम इसी फाइल में, सोर्स फाइल्स में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ एल्स का कोड देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम सब कोड 1 बाय 1 रन करके उनका आउटपुट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ एल्स का कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये हमने कंट्रोल वी, मैं सिंपल जाके वहां से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया है, कुछ भी नहीं किया, और कंट्रोल F5 प्रेस करने लगी हूँ। मैं चाहूँ तो ऊपर से भी डीबग कर सकती हूँ, ऊपर ऑप्शन आ रहा है डीबग का। ठीक है, और हमारे पास ये आ गया हमारा task1.cpp और बिल्ड सक्सीड हो गया है। एंटर योर एज,
30, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे अब सोर्स फाइल पर जाके हम दूसरा टास्क 2 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर टास्क 2, और टास्क 2 में हम लोग क्या करेंगे, टास्क 2 में जाके हम अपना दूसरा प्रोग्राम जो सिंगल एरे का था एलसिफ के बाद, हम वो प्रोग्राम प्रिंट करवाते हैं। मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। कंट्रोल F5, यस। ओह, बिल्ड एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? क्या गड़बड़ कर दी हमने? नो, हम एरर के साथ क्यों चले? टास्क 1.o, नो, अच्छा सही है, ठीक है, गॉट। अच्छा, मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा इसे, डिलीट, क्योंकि टास्क 1 ऑलरेडी रन कर रहा था तो ये एरर आ गया मेरा। मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ, यहाँ पर ही कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है। वो एरर आप लोगों के पास भी आएगा अगर आप लोग रनिंग प्रोजेक्ट छोड़ देंगे तो। अच्छा, ये हमारा था टास्क 2, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, हमने सिंपल अपनी एरे को प्रिंट कराया हुआ था। डिक्लेयर कराते हुए एरे का साइज नहीं दिया था, एरे की वैल्यूज दी थी डायरेक्ट, और उसके बाद हमने उस पर लूप के अकॉर्डिंगली लेंथ के अकॉर्डिंगली लूप लगा दिया था और हमारे पास सिंपल एरे डिस्प्ले हो गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट कोड था हमारे पास 2D एरे का, ठीक है। मैं सिंपल क्लास वही कोड्स कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग भी वही कोड कॉपी पेस्ट करके अपने पास देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या देख लिया है कॉन्सेप्ट। फिर हम टास्क की तरफ आते हैं अभी, ठीक है। कंट्रोल F5, यस। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चीज और ऐड कराई है, तुम लोग अगर देखो गौर से तो तुम लोगों के पास जो कोड था उसमें सिर्फ और सिर्फ सी आउट हो रहा था, सी इन हो रहा था एरे, लेकिन मैंने यहाँ पे एरे को सी आउट भी करा दिया, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज चेंज करना मैं तुम लोगों को पहले ही सिखा चुकी हूँ, यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो तुम लोग। 0 पे लेट सपोज मैंने 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 1 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया। ओ, तुम लोगों को मैं दोबारा दिखाती हूँ, बहुत जल्दी कर दिया मैंने, ब्रेक नहीं किया ना। 4 दे दिया, 5 45 चला गया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, वो मैंने एंटर की जगह शिफ्ट को प्रेस कर दिया था। 2 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मेरी एरे प्रिंट होकर आ रही है जो मैंने नीचे कोड चलाया, ठीक है। क्लास 4 5 6 7 8 2 8, मैंने ब्रेक नहीं लगाई, 9 लाइन चेंज किया, इस वजह से एरे कुछ इस शक्ल में प्रिंट होकर आ रही है, वरना मैं नेक्स्ट लाइन करती जाऊंगी तो एरे मेरी प्रॉपर तमीज से प्रिंट होकर आएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोग यही करिएगा। अब हम लोग ने देखना है स्ट्रक्चर्स टू पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स टू पॉइंटर का कोड नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर्स का पहले मैं कोड आपको बताती हूँ, स्ट्रक्चर का कोड मैं बता के फिर आपको पॉइंटर्स का, स्ट्रक्चर्स टू पॉइंटर का कोड बताती हूँ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हटाएंगे और हमने स्ट्रक्चर का कोड प्रिंट कर दिया, ठीक है। फुल नेम सबा, एज 30, सैलरी कुछ भी हो सकती है 30,000, ठीक है। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन दिस। अब आप यहाँ पर ये चेक करें क्लास, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, हम ये पहले ही देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, सैलरी ले रहा था, ठीक है, इनपुट ले रहा था और फिर उसके बाद डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन के मैसेज के बाद डिस्प्ले कर रहा था इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन जो यूजर से ली थी हमने। क्लियर है? आई होप आप लोगों को रिवीजन हो रहा हो और आपको क्लियर हो रहा हो, रिकॉलिंग हो रही हो आपकी। अब पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर देखते हैं हम, सिंपल उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं।
ये सारे काम आपने भी करने हैं क्लास, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। कंट्रोल F5, यस। अब देखें यहाँ पर मेरे पास चल रहा है, ओके। एंटर फीट 23 इंचेस 78, 5 फीट लिखना चाहिए थोड़ा सा। डिस्टेंस 23 फीट और 78 इंचेस। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन के बाद आप देखें क्या हुआ हुआ। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, ये तो आपने सिंपल यूजर से इनपुट ले लिया, वो तो आपको पता है कैसे लिया। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन के बाद ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवा दिया, पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करवाया। क्लियर है क्लास? आप लोगों को आउटपुट भी शो हो रहा है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं टास्क की तरफ कि हमारे टास्क क्या हैं आज के। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है सबसे पहला, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 इंटीजर्स एंड आउटपुट द स्मॉलेस्ट इंटीजर यूजिंग इफ, यानी इफ एल्स की कंडीशन यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर प्रिंट करवाना है। बहुत सिंपल सा टास्क है आपका ये। सेकेंड प्रोग्राम आपका क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 इंटीजर्स इन अ सिंगल डायमेंशन एरे एंड देन प्रिंट आउट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। एरे को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। फॉर का लूप चलेगा, 10 इंटीजर्स की एरे लेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल नहीं है। और राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट, टेक इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम यूजर एज इनपुट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज एक्सेट्रा, डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है। उसमें आपने स्टूडेंट आईडी लेनी है जो कि इंटीजर होगी, स्टूडेंट नेम जो कि क्या होगा, कैरेक्टर, स्टूडेंट एज भी शायद इंटीजर ले लें आप लोग, या आप फ्लोट भी ले सकते हैं। डिस्प्ले द आउटपुट, परफॉर्म अबव टास्क यूजिंग पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर, सेम थर्ड टास्क को आपने पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर से करना है। उसके बाद क्रिएट एन एरे ऑफ लेंथ 10 ऑफ इंटीजर्स, वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 1 to 50, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट हुज सम इज 25, फाइंड द। अच्छा, आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है एक एरे जिसके लेंथ क्या होनी चाहिए 10, 1 to 50 की रेंज होनी चाहिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज सम इज 25, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर इवन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर ऑड, write a procedure which finds the average of the value of a, write a procedure which adds an element in an array at a given index, take the value to add and the index from the user by using shift down technique। ठीक है क्लास, write a procedure which looks for two numbers 45 and 14 in an array and delete them if they are present in the array by using shift up technique। shift down and shift up techniques आपको यूज करनी है। 2D array क्या है, 2D array का टास्क क्या है, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 2 मेट्रिसेस ऑफ यूजर डिफाइंड रोज एंड कॉलम, यानी कि रोज एंड कॉलम वाला लूप जो है आप कहाँ से ले रहे हैं, यूजर से डिफाइन करवा रहे हैं। उसके बाद परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस। नंबर 1, डिस्प्ले और print as a matrix, addition of a matrix, subtraction of a matrix, matrix multiplication, determinant and inverse। ये सब काम आप पहले कर चुके हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, मैंने आपको रिवीजन टास्क दिए हैं, तो आप लोग ये टास्क परफॉर्म करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास। क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो।